आदरणीय संतजन, आज का रामायण पाठ यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। आकर 4,84,000 जी जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। इस प्रकार जो 4 खान के जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज कुल 84 लाख जीव जल थल और आकाश में रहते हैं, मैं उस सारे संसार को सीताराम मैं जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा करी किंकर मोह, सब मिली करहूं छाड़ चल छोहूं, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाई। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आज सब लोगों से विनय करता हूँ। करन चाह रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझने कौ अंग पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राहु, मन मति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादलिद्र और मनोरथ राजा के समान है। ऐसा तुलसीदास जी महाराज अपने इस काव्य कृति में लिख रहे हैं। मति अति नीच, मति अति नीच, नीच ऊंच रुचि राछी, चाहिए यमिय जग जुरई न छाछी, क्षमिहाई सज्जन मोर ढिठाई, सुनिहाई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहतो तरी बाता, हंसई मुदित मन पितु अरु माता, हंसई हंसई सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हई
कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, जे पर दूषण भूषण। जैसे बालक की तोतली बातों को के कहने पर उसे माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी हैं, वे तो हंसेंगे। निज कवित कहीं लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भानीति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगन्नाही। यूँ तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरीफिकी, परंतु जो पराये की रचना, जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़हि जल पाई, सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विधु बाढ़ जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई हैं जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास, पाई सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहाहीं कल कंठ कठोर, हंसहि बकदा दुर्चात कहीं, हंसक बक हंसहि बक चादा दुर्चात कहीं, हंसहि मलिना खल विमल बत कहीं। परंतु दुष्ट जनों को की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे। कविता रसिक न राम पद ने हूँ, तिनका सुगध हास रस ये हूँ, भाषा भनित मोर मति भोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं हैं और जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने के ही योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है। प्रभु पद प्रीति न सामुझने की,
नहीं कथा सुनी लागन फीकी। हरिहर रत हरिहरि पद हरिहर पद रति मत मति न उतर की। तीन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। परंतु जिनको श्री रामचंद्र जी और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी सुनि है सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीण सकल कला सब विद्याहीन। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्त से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी में प्रशंसा करेंगे, क्योंकि न तो मैं कवि हूँ और न बोलने में चतुर और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। आखर आखर अलथ आखर आरथ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविधि प्रकार। इतना अवश्य जानता हूँ कि काव्य में शब्द अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद और रस भेद भी हैं तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहाँ लिखी कागज को। परंतु क्या कहूँ, मुझमें तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है, केवल कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूँ। भनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचार सुनिहाई सुमति जिनके विमल विवेक। जिनके विमल विवेक सो विचार सुनिहाई सुमति विश्व विदित गुण एक भनित मोर सब गुण रहित। यद्यप मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है तो भी इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य है। यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है ऐसे सज्जन मनुष्य सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। आदरणीय सज्जन श्रोतागण, मानिकलाल कुंदेर गांव बंजारी वाले का स्वर गायन रामायण पाठ आज यहीं समापन हो रहा है। अगले पाठक्रम के लिए श्रोताजन मन लगाए रखेंगे तो कभी मानिकलाल इसी प्रकार से सत्संग ज्ञान में लगा रहेगा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया।